मेरे हित प्राण। जान न दीजो जगत में, परशु पद सुखदान। जो विगिरे गिरावरी, होई भगत पास। ताते तुम सो कह तुम, चले पार। भूल छुड़ाओ लाडली, समझ दो भरपूर। ये बात तुम्हारे हाथ है, मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवना, तुमरे चरण कमल नमः। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय, मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरदास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुराशु विनाशके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान तु यात्। मूर्धना नमामो हरिदासपालम्, वाचा वदामो हरिदासनाम्। पश्यामदृग्भ्यां हरिदासमूर्ति, साधो न विधवो हरिदासतुल्य। तुजस श्री हरिदास को, श्रवण भर सर्वदा। प्रसन्न श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सतन, मन निस दो सुहां। जय श्री हरि बिहार दास, श्री हरिदास विपुल। सकल खल्लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास, चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वद नित्य। अखिल माधुरी एक मूर्ति। आनंद नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज, प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी हरि जी, श्री धाम वृंदावन चंद्र, आचार्य जन, गुरुजन, रसिक जन, प्रेमी जन, भक्त जन, श्री हरदास, श्री हरदास। गुरुओं के संबंध में आचार्य चरण बड़े बड़े विलक्षण भाव वर्णन करते हैं। गुरु महिमा अथाह है। यहाँ वर्णन करते हैं और भी भाव। मैं बिहारिन दासी, प्रथम अपने गुरु को
लड़ाऊं, सेवन करूं, उनकी आज्ञा अनुसार चलूं, उनको प्रसन्न करूं, लड़ाऊं। कौन भांत? जो श्री हरिदासी जो परम गुरु श्री स्वामी जी महाराज हैं, गुरु और परम गुरु, तिनको वंदन करके अपने श्री गुरुदेव जी को प्रसन्न करूं, लड़ावत हूं। और विपुल प्रेम कहिए, जैसे विपुल प्रेम निज नेम, महाप्रेम, सर्वोपर प्रेम, पूर्ण प्रेम, अगाध प्रेम, विपुल प्रेम। वह अगाध प्रेम को नेम, निज नेम पकड़ के, सुजस कह के, अर्थात महाप्रेम के प्राप्ति के, महाप्रेम के वृद्धि हैवे की, जो नेम है जंत्र स्वरूप वृद्धि हैवे के, जो रसिकन ने नेम बखाने हैं, तेरे नेमन को गहूं विपुल प्रेम निज नेम गहे कहे। देखो, जैसे बिहारी जी महाराज के दर्शन, जमुना जी को सेवन, रजरानी को सेवन, नाम जाप, वाणी में अवगाहन, कीलमाल जी को पाठ, दैनिक सत्संग श्रवण, गुरु सेवा, ठाकुर सेवा, ये आदि संत सेवा, ये आदि जो नेम है महाप्रेम प्राप्ति के लक्ष्य में, बिहारी बिहारन का जो महाप्रेम है कैसे प्राप्त होगा? इन नेमन को हम पकड़ेंगे तब गुरुदेव जी प्रसन्न होंगे। ये बात सुंदर जस प्रिया प्रीतम को ताको कथन करके लड़ावत हूं। महाप्रेम, वह महाप्रेम किसको कहते हैं? जाते विशेष और को प्रेम न होय, विपुल कहो महा, सबसे बड़ा, अगाध। जाते बड़ो और कोई प्रेम न होय, विशेष और प्रेम न होय, सो तीन लोक में जितनी सृष्टि है ताको प्रेम तो लौकिक है। स्वर्ग में भी लौकिक प्रेम, अनित्य, अल्प और नित्य बिहारी बिहारन को जो परस्पर प्रेम है, यानी तीनों लोकों में तो जो प्रेम है वो अनित्य, अल्प है, और नित्य बिहारी बिहारन को जो परस्पर प्रेम है सो अलौकिक है, एक रस है, नित्य है, अपार है, सर्वोपर है, सबसे विशेष है। श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज भी कहे हैं, क्या कहे हैं? अवधि प्रेम की लाडली, अवधि प्रेम की लाल, अवधि प्रेम की ललित जू, छिन छिन करत निहार। सीमा, यहां से आगे और कुछ नहीं।
पूर्ण रेखा खिंच गई। अवधि प्रेम की लाडली। जो साक्षात प्रेम की अवधि हैं, लालजू अवधि हैं, रेख खिंच गई। सर्वोपर पूर्ण प्रेम यहाँ। और ललिताजू छिन छिन करत निहाल। वृंदावन चंजू भी ललता ही स्वरूप है, सहचरी स्वरूप ही है। तो अवधि प्रेम की लाडली, अवधि प्रेम की लाल, अवधि प्रेम की ललित जू, ये छिन छिन करत निहाल। बिहारी विहरन को ये ललिता जू छिन छिन निहाल करती रहती हैं अपने हाव भाव सैन संकेतों से। अवधि प्रेम की सेज है, अवधि प्रेम निज कुंज, अवधि प्रेम वृंदा विपिन, सकल सुखन को पुंज। जो सेज है वो भी अवधि प्रेम की अवधि है, और जो कुंज है वृंदावन नवनी कुंज में संत सहज विराजत जोरी, वो भी अवधि प्रेम की। और अवधि प्रेम वृंदा विपिन, और वृंदा विपिन ये भी सकल सुखन को पुंज, समस्त सुखों का भंडार। प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, कैसे लागेगा। सो यह सब साहित्य जाको प्रेम की अवधि वर्णन कियो, ये सब वर्णन कियो, वह नित्य विहार ही में है। नित्य विहार याते वही नित्य विहार अपार सिंगार प्रेमावधि है। जा प्रेम के समुद्र में रूप रस की गहराई ते को पार ही उतरवे को घाट लगायो चाहे तो कैसे लागे। वाको पार है ही नहीं, यही बात समझनी है बस। या प्रेम समुद्र में परिके फिर निकसनो चाहे, निकसबे की जगह है ही नहीं, घाट है ही नहीं। प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, कैसे लागे घाट। घाट तो वहां लगा जाता है जहां वहां से कुछ और भी विशेष, तो वहां अकुलाट और अपूर्णता, व्याकुलता, लेकिन यहां अवही और अवही और अवही और है। तो फिर घाट यहीं की यहीं, सब घाट और बाट सब यहीं है, यहां से बढ़ के और कछु ना है। जैसे जल की जंतलों जल बिन रहे न प्राण, याई अर्थ है समझ ले नित्य विहार निदान। आचार्य चरण बोले, जैसे जल के जंतु मछली आदि, उनको जल से अलग कर दो तो प्राण ही रखना नहीं चाहते हैं। ऐसे हैं ये बिहारी विहारिन और ये रसिक जन, या प्रेम समुद्र के मीनवत है। एक क्षण के लिए भी ये उदाहरण दिया है
ऐसे भी तो जीव हैं वो समुद्र से बाहर, जल से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे ये युगल और युगल के सेवनीय रसिक प्रेमी जन अथवा सहचरी एक क्षण के लिए, ये ऐसा प्रेम रस है, पूर्ण प्रेम है ना। परंतु रसिक जन जो बाको कछुक अवगाहन कथन करत हैं, सो वा विपुल प्रेम के बढ़ावे के रूप में, वृद्धि के रूप में, कि वृद्धि हो। हा प्रेम सर्वोपर प्रेम हमारो बढ़े कैसे, वो वर्णन करे हैं वाणी के द्वारा अथवा सिद्धांत रस पक्ष से अथवा सिद्धांत पक्ष से नेम बताते हैं। जैसे बता रहे हैं, कुंजन ते उठ प्रात गात जमुना में धोवे, ये प्रेम प्राप्ति की सबसे पहले यमुना स्नान, कुंजों से अपने जहां भी वृंदावन धाम में रहते हैं, बाहर रहते हैं तो भाव से वृंदावन आए और जमुना जी स्नान करें तो मैं कुंज में वास कर रहे हैं। कुंजन ते उठ गात जमुना में धोमे, निधवन कर दंडौत, स्नान करने के बाद में फिर निधवन जी पहुंचे। प्रकट में रसिक जन ऐसा ही करते, आज भी करते हैं, ये आज भी है वृंदावन वासियों का। आप लोग भाव से करो अगर बाहर है, जिनकी जितनी सामर्थ्य हो प्रकट, नहीं तो मानसिक करो। निधवन कर दंडौत बिहारी को मुख जो में, निधवन जी दंडौत करो, स्वामी जी, नागदीश, नागदेव जी, सरसदेव जी, आदि आचार्य हैं, बिहारिंद देव जी महाराज, बीठल देव जी महाराज, समाधि, रंगमहल, प्राकट्य स्थली, स्वामी जी की समाधि, विठल देव जी महाराज, बिहारिंद देव जी महाराज, आदि समाधियां, लताओं को दंडोत प्रणाम। तो निधवन कर दंडोत, फिर बिहारी जी महाराज के दर्शन करो। ये कुछ नेम अपने गुरुदेव जी को, जो स्थल है वहां दंडोत प्रणाम गुरुदेव को, गुरुदेव जी महाराज को करो। वहां ठाकुर विराजमान है, वहां के लिए करो। इसके बाद में निधवन कर दंडोत बिहारी को मुख जो में, बिहारी जी महाराज के दर्शन, अथवा जहां गुरुदेव के सेव्य ठाकुर विराजमान है अथवा गुरुदेव के जहां विराजते स्थान में, वहां के लिए दंडोत प्रणाम गुरुदेव और गुरुदेव के ठाकुर। या के बाद में करे भावना बैठ स्वच्छ थल, फिर कहीं स्वच्छ थल पर बैठ के भावना करे, बिहारी बिहारन को भाव से भजन साधना करे, नाम जाप करे, वाणी पाठ करे, जो क्रिया साधन जितना भी करे भावना बैठ स्वच्छ थल रहे तो पाधा, ऐसे थल पर बैठे जहां कोई अपनी साधना में उपासना में बाधा न पहुंचावे। रहे तो पाधा, उपाधि रहित, उपाधि रहित मतलब जहां बैठने से पूजा और दंडोत प्रणाम, जैसे किसी घाट पर बैठ के साधना करो, भजन करो। तो अब तो वृंदावन धाम में जाएं तो जाएं कहाँ, वहीं बालकन को खेलवो, वहीं भूतन की रेठान। और वो एक बात अलग है, नहीं कोशिश ये करते हैं रसिक प्रेमी जन कि अपने आप को एक तरफ, ये मान बढ़ाई, ये सम्मान, ये दंडोत प्रणाम,
ये सब जो है एक प्रकार से सही पूछा जाए, जिनको प्राप्ति की गर्ज है उनको ये बाधा ही है। इनसे घाटे के सिवाय कुछ लाभ नहीं होता। दंडवत प्रणाम भी स्वीकार कर रहे हैं संत लोग, वो इस भाव से कर रहे हैं कि ये जो दंडवत कर रहे हैं मेरे गुरुदेव जी के लिए है, क्योंकि ये भेष मेरे गुरुदेव जी ने प्रदान किया, मेरे स्वामी जी ने प्रदान किया, मेरे लिए नहीं है। अंदर ये सोच के, हे स्वामी जी महाराज इन पर कृपा करो। स्वयं अहम भाव में कभी स्थित नहीं होते हैं कि इतनी दंडोत प्रणाम, नहीं नहीं तो मारे जाएंगे। ये सम्मान, दंडोत प्रणाम, ये कुछ बाकी नहीं छोड़ेगा अगर अहम भाव आ गया। अपना बचाव करते हुए जगत का कल्याण संतों के द्वारा होता है। प्रेमी जनों, स्वच्छ थल रहे तो पाधा, तो भजन साधना करे। फिर इसके बाद भूख भी तो लगती है। घर घर ले प्रसाद, लगे जब भोजन बाधा। जब हाँ क्या भूख पेट में लग रही है भाई, भजन साधना, फिर मधुकरी मांग ली, ब्रजवासी इनके घर जा जाएगी। ये विरक्तों की रही। बता, इसमें से गृहस्थ धर्मी वो कितना उनके योग्य है, वो उनको धारण करके यहाँ रहते हैं वृंदावन धाम या बाहर, वो स्वीकार करें। जब भूख लगती है थोड़ा पाते हैं तो वो बड़ा स्वाद लगता है, रूखा सूखा भी, और बिना भूख के तो बड़े बड़े माल भी, उनसे भी मन संतुष्ट नहीं होता है। तो ये बात है, ये नेम बताए। तो विपुल प्रेम के नेम गह के, ये अगाध महाप्रेम के वृद्धि के ये नेम है। इस तरीके से चलेंगे प्रेम की प्राप्ति होती है। प्रेम वृद्धिशील होता है, बढ़ता है। बिहारी विहरण के श्री चरणार बिंदों में निष्ठा होती है। निरंतर नाम जाप सबसे बड़ा साधन है। इन सभी साधनों में निरंतर नाम जाप सबसे बड़ा साधन, साधन भी और साध्य भी है। अनन्य भाव से बिहारी विहरण के श्री चरणों में आश्रय, निरंतर नाम जाप, भगवत बुद्धि करके यथा सामर्थ्य सेवा। भगवत बुद्धि करके, ये क्यों कही? यदि तुम सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा है, कैसे भी करो, लेकिन तुम्हारा भाव यह है कि हम जो सेवा कर रहे हैं थोड़ी ज्यादा जितनी भी, मेरे बिहारी विहरण, मेरे स्वामी जी महाराज, इनकी प्रसन्नता के लिए, मेरे आचार्य गुरुदेव, इन सब के अंदर, संतों के अंदर, अथवा और भी वृंदावनीय सब पशु पक्षी हैं, इनके अंदर मेरे आचार्य चरण, मेरे इष्ट श्यामा श्याम, ये मेरे विराजमान हैं। ये इस भाव से ये सबसे उत्तम सेवा, इनके माध्यम से मेरे इष्ट स्वीकार कर। तो ये हो गई भगवत बुद्धि। तुम्हारी ये सेवा सबसे बड़ी सेवा हो गई।
चाहे तन से, चाहे मन से और चाहे धन से, ये सबसे भगवत बुद्धि करके से, और सब में भगवत बुद्धि, प्यारे जंग जीत जाओगे। निरंतर नाम जाप, सत्संग, इनको सुरक्षित रखते हुए, और ये भाव लावे, सब में मेरे बिहारी बिहारी नहीं। एक चींटी से लेके हाथी तक, मनुष्य, पशु पक्षी, कोई भी हो, उनको सहज भाव से ये दर्शन करो, विचार के, सब में मेरे इष्ट हैं, मेरे बिहारी बिहारी। कोई तुमसे शत्रुता करता है, मान लीजिए, तुम उसमें भी भगवत बुद्धि करो कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, इन रूप में भी मेरे इष्ट ही हैं, लेकिन हे प्रभु मुझे शुद्ध समझ दे दो, इनके प्रति मेरा भाव न हो। इसमें इनके अंदर भी तो आप ही विराजमान हो, और कोई दूसरा कहां से आ गया। हाँ, ये एक बात है। जैसे कि पितामह भीष्म जी महाराज, पितामह भीष्म जी महाराज कोई मामूली महापुरुष नहीं थे, हरि के 12 भक्तों में एक थे आप, और संपूर्ण जगत को प्रभु मैं ही जानते थे, लेकिन फिर भी वो महाभारत में युद्ध में भगवान के ही सामने खड़े हैं। जानते हुए भी भगवान के सामने खड़े हैं। तो ये एक भाव होता है, जैसे अर्जुन को स्वयं खड़ा कर रहे हैं प्रभु, सबको परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। तो ये जो है, ये भी एक सेवा है, ये कर्तव्य परायणता है, ये कर्तव्य परायणता है, ये भी एक सेवा है। अपने अपने धर्म के अनुसार ये व्यवस्था, सेवाएं ऐसी कोई, यद्यपि जो एकमात्र जो प्रेम प्राप्ति का लक्ष्य वृंदावनीय नित्य सुख, उसमें ये सब पूर्ण प्रेम के अवगाहन करने वाले, तो उनकी जीवन स्थिति वो अलग प्रकार की, लेकिन फिर भी इस स्थिति में कहीं कोई बात है, जैसे कि अर्जुन बाण सबसे पहले प्रणाम किया पितामह भीष्म के चरणों में, गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में, क्योंकि उन्होंने शिक्षा दी थी, और फिर आपकी ही कृपा से मैं आप ये युद्ध में लड़ने के लायक आपने कृपा करी, और आप ही हमको ये सेवा सौंप रहे हैं, तो इस सेवा को हम आपकी कृपा से निभाने जा रहे हैं, उनसे युद्ध कर रहे, भगवान की आज्ञा से, परित्राणाय साधूनाम। तो ये इस तरीके की कोई बात होती है, तो उसमें भी भगवत कृपा और भगवत आज्ञा और धर्म की रक्षा के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, धर्म रक्षा के लिए। स्वार्थ जहां होता है वहां अन्याय होता है, जहां धर्म नहीं होता, केवल स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, तो वो वहां अधिकांश से देखा जाए। तो ये सब बात समझने की है भैया। हमको निरंतर नाम जाप करना है, समस्त बुद्धि का विकास, परमार्थ की गुत्थियां, प्रभु का अति गोपनीय देश,
वृंदावनी नित्य सुख सबका सब प्राप्त हो जाएगा जब हम गुरु प्रदत्त नाम को भाव के निष्ठा के साथ श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, और जिन्होंने ये नाम दिया है सर्वप्रथम तुमको सुनाया है, तुमने गुरु रूप में वर्ण किया है। अब ये गुरु मेहमानी तो चल रही है, उनको श्री हरि स्वामी जी गुरुदेव इनमें कोई अंतर नहीं है। बार बार आप श्रवण कर रहे हैं, जहां भी तुम सभी संतों में भाव रखो, निष्ठा रखो। अगर गुरुदेव कुछ उपदेश नहीं करते हैं तो उनमें बराबर भाव रखो, और जहां से उपदेश मिलता हो उनके अंदर अपने गुरुदेव के दर्शन करो। मेरे गुरुदेव शांत भाव से भजन परायण हैं और इनके रूप में उपदेश भी दे रहे हैं, ऐसा भाव रखो। भाव सिद्ध रखना है, किसी प्रकार से हमारा भाव अभाव न हो, भाव रहे। तो यहां कह रहे हैं परम गुरु को जो वंदन करूं, परम गुरु स्वामी जी महाराज, ता करके श्री गुरुदेव को लड़ावत हो। ये वही बात, बड़े इनका एक एक उपदेश बड़ा रहस्यपूर्ण है। श्री स्वामी विठल विपुल देव जी की सब प्रकार करके रुचि के तो अपने गुरुदेव जी श्री स्वामी जी महाराज तिनके भजन में, सेवन में और के परम उज्जवल रस श्रृंगार के कहन सुनन में है। स्वामी जी के चरणों में उन्हीं का नाम या उज्जवल रस के कहवे सुनवे में। महाराज ने तो प्रत्यक्ष अपनी आंख नहीं ते देखे और अध्यापित प्रकट हो समझ परे हैं। कहते कि जिनकी वाणी ते एक एक अक्षर ते श्रृंगार रस की मधुरता टपक है, विठल जी महाराज की वाणी थे श्रृंगार रस वितरित, जिन्होंने जीव शिक्षा के हेत सिद्धांत वो नहीं कहो। सिद्धांत जीव शिक्षा के लिए कुछ नहीं बोले हैं, केवल रस रस रस। श्री विठल विपुल देव जी एक पद सिद्धांत को लिखो, ताऊ में आदिते अंतलों रस ही भरो है, और रसिक जनन प्रति ही संबोधन दे के कहो है। और श्री नाभाजू ने भक्तमाल की रचना के समय नाभाजू ने जब भक्तमाल जी की रचना करी, श्री वृंदावन रस माधुरी के आस्वादन करवे बारे रसिक जनन को ध्यान कियो। नाभाजी ने जब भक्तमाल तो जो वृंदावनी रस माधुरी को आस्वादन करे वाले रसिक जन है उनको ध्यान कियो। तब श्री गोपाल भट्ट जू, जीव गोस्वामी जू आदि रसिक जन की मंडली उनके ध्यान गोचर भई। तारसिक मंडली के मध्य में श्री विपुलजू महाराज रस के समुद्र सदृश दीख पड़े, और जैसे रस के चाहन वाले रसालई को चारों ओर से घेर रहे हैं, रस के चाहने वाले रसालई को चारों तरफ से घेर रहे हैं, तैसे ही
सब रसिक रसास्वादिक तिनके आसपास देखे। कौन के? रससागर श्री बीठल विपुल देव जी महाराज के आसे पासे वृंदावनी रसिक और बीच में बैठे हैं रससागर बीठल विपुल। ये दर्शन नाभाजी को हुआ। वास्तव में नाभाजू ने छप्पे के मध्य में रससागर विशेषण पूर्वक श्री बीठल विपुल देव जी को नाम और तिनके चारों ओर सब रसास्वादिकन को नाम धरो। ये नाभाजी। और ध्रुवदास जी महाराज ने भक्त नामावली में हूं श्री विपुल जी की प्रशंसा रसमयी लिखी है। हित कुलभूषण श्री ध्रुवदास जी, उन्होंने भी भक्त नामावली में लिखा है। क्या लिखा है? श्री बीठल विपुल विनोद रस गाई अद्भुत केल, बिहरत लाड़िल लाल सुख अंसन पर भुज मेल। श्री बीठल विपुल देव जी महाराज ने जो बिहारी विहरण का विनोद अद्भुत केली जो गाई है, एकमात्र परस्पर अनशन पे बुझा दिए ये बिहारी विहरण बिहार परायण, वो केली, वो छवि, वो शोभा, निर्बध नित्य विहार श्री बीठल विपुल देव जी महाराज ने गाया है। श्री ललित किशोर देव जी महाराज ने रस सागर श्री विपुल जू अद्भुत रस की खान, तो सत पोषत प्रिया लाल को अत जान निमन जान। बिहारी देव जी महाराज के श्री गुरुदेव बीठल विपुल देव जी महाराज तो रससागर श्री विपुल जी अद्भुत रस की खान, अद्भुत रस की खान थे बीठल देव जी महाराज। तो सत पोषत प्रियालाल को, बिहारी विहरण का पोषण। इन सभी वाक्यों से श्री विपुल जी महाराज की रसमयी मूर्ति सिंगार रसैक निश्चय प्रतीत होता है और प्रसंग भी विदित है। एकमात्र रस सागर ही दर्शित होते हैं श्री स्वामी बीठल विपुल देव जी। ये सब हृदय में समझने की बात है, नहीं तो ऊपर ऊपर से निकल जाएंगी। महीन गति से समझना भैया, ये रसिकों का धन है, ये महीन सत्संग है, ये गुरु कृपा प्रकरण, ये गुरु महिमा के माध्यम से आप बहुत तेरी महीन उपासना की गुत्थियों को समझेंगे। स्वामी जी महाराज को प्रगट आचार्य बपू अंतर ध्यान भय पाछे। स्वामी जी महाराज को प्रगट जो आचार्य बपू अंतर ध्यान भयो, विपुल जी ने आंख खोल के कछु देखो ही नहीं। आप सुनते रहते हैं, श्री बीठल विपुल देव जी महाराज ने आंख खोल के स्वामी जी के अलावा अब मुझे किसी को नहीं देखना। ऐसे गुरुनिष्ठ न उठे न बोले न अन्न जल लियो, समाधिष्ट है के अंतर्दृष्टि सो हरि गुरु को नित्य स्वरूप देखत रहे। ये ऐसे थे श्री बीठल देव। 7वें दिन जब सब रस करने बहुत हट करके रास में बुलायो, तब वहां पहुंचत ही प्रिया प्रीतम के स्वरूप में लीन हो गई और अपनी रसलीनता
सबको प्रगट दिखा दई। कौन है? रससागर श्री बीठल विपुल देवजू महाराज। सो श्री महाराज ने हूं कवित सवयन में यह बात को जतायो है, बतायो है कवित सवयन। और भक्तमाल में प्रियादास जी ने टीका में गायो है, भक्तमाल में वर्णन आया। तो यह प्रसंग होते गुरु भक्ति की पराकाष्ठा, गुरु भक्ति और श्रृंगार रस की परम निष्ठा विपुलजू महाराज की प्रगट है। विपुल बिहार दास जू गुरु निष्ठा के भूप, सपने हु जान्यो नहीं, हरि यानी स्वप्न में भी गुरुदेव के अलावा और कोई रूप जाना ही। तो परम निष्ठा विपुलजू महाराज की प्रगट है। ताही को समझ के महाराज ने अपने गुरु की प्रसन्नता के हेतु रस की वाणी में तो वही अलौकिक महाप्रेम रस को अनन्य के गान कियो। और वहां में काहू मिलावट को लेस मात्र हूं न रहन दियो। और सिद्धांत की वाणी में हूं सबसे अलग छांट के केवल वाही रस को उपदेश की। और के हरिदास जस वर्णो सोई प्रतिज्ञा या मंगलाचरण में करते हैं कि मैं श्री बिहारिंद्र जी महाराज कि मैं अपने श्री गुरुदेव जी को महाप्रेम रस कथन करके और श्री स्वामी जी की वंदना करके लड़ावो लड़ाऊंगो, ये ही उनको लड़ावो है। और काऊ वस्तु की उन्हें न रुचि है और न अपेक्षा है। इसलिए गुरु आज्ञा पालन सबसे पहली बात। गुरु रुख लेके जीना, नाम लेत आठो याम, दर्शन भी गुरुदेव के, नाम भी गुरुदेव का। स्वामी बीठल देव जी महाराज। और हृदय में भी, तन में भी, मन में भी, झूठन भी, सब ऐसे प्रज्वलंत उदाहरण गुरु निष्ठा के भूप विपुल बिहारिंदास जी। प्रेमी जनों, ये आपने बड़ों की कथनी के अनुसार ये गुरु भाव आपने समझा कि मेरे गुरुदेव ही स्वामी जी हैं और गुरुदेव ही मेरे बिहारी जी हैं। और गुरु की प्रसन्नता तभी होती है जब उनकी आज्ञा के अनुसार हम चलें और अनन्य भाव से बिहारी बिहारन को लाड़ लड़ामें। श्री हरदास श्री हरदास श्री